नेताजी की उम्र केवल 14 वर्ष की थी और उस समय वो जेल गए। उन्होंने कहा सम्मान मुलायम सिंह से ज़्यादा कार्यकर्ता का ना कोई ध्यान रखता है ना सम्मान करता है। नेताजी का व्यक्तित्व तो संघर्ष से निकला था, तप के निकला था। आज हम पहुँचे हैं मैनपुरी में, और मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के एक बहुत ही पुराने साथी हैं प्रोफेसर केसी यादव, जो कि उनके काफ़ी शुरुआत से राजनीतिक दिनों से उनके साथ में रहे। उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां जानते हैं प्रोफेसर केसी यादव जी से। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका नेताजी के बारे में। माननीय नेताजी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी कर्मठता, अपने जुझारूपन, अपने संघर्षशीलता और धरती से जुड़कर संघर्ष जो किया, उससे उनकी स्थिति एक फौलादी व्यक्तित्व के रूप में उभरी। लोहिया दर्शन से प्रभावित होकर मैं भी उनसे प्रभावित हुआ और समाजवादी आंदोलन को अपनाते हुए उनके साथ शरीक हुआ। उन्होंने मुझे सबसे पहले 1991 में चुनाव लड़ाया। वो चुनाव चूँकि हमारे लिए एक अजनबी की तरह था, लेकिन फिर भी हमने सम्मानजनक स्थिति ग्रहण की। और अगर राजीव गांधी जी की हत्या न हुई होती तो शायद परिणाम दूसरे ही होते, क्योंकि उस समय तक राजनीति में धन का अंधाधुंध प्रयोग और मसल्स, जो पुरुष शक्ति डंपिंग की जो स्थितियां थीं, वो चल पड़ी थीं, जिसके कारण निष्पक्ष चुनाव होना बड़ा कठिन था, जिसका मैं एक शिक्षक होने के नाते गलत तरीकों को न अपना करके एक ऐसे स्वच्छ प्रजातंत्र की कल्पना करता था जिसमें लोगों की आम सहमति हो और लोगों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ ना हो। अच्छा, नेताजी पहली बार कितनी साल की उम्र में जेल गए? लोहिया जी ने आज़ादी के बाद जितनी बार जेल गए, शायद गुलाम भारत रहा इतनी बार जेल नहीं गए होंगे। हमेशा वह सरकार के गलत कामों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। नहर आंदोलन इटावा में जो शुरू हुआ, उसमें हजारों कार्यकर्ता जेल गए। उस समय नेताजी की उम्र केवल 14 वर्ष की थी और उस समय वो जेल गए और एक नए इतिहास की उन्होंने शुरुआत की। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा नेताजी के बारे में जो आज भी आपको याद हो? मैनपुरी नगर पालिका का चुनाव होना था, जिसमें हमें भी अपने दल से एक प्रत्याशी खड़ा करना था। हमने प्रोफेसर रामगोपाल जी तथा विधायक मानिक चंद जी और आज सब ने मिलकर के एक महिला प्रत्याशी, पूर्व सांसद बादशाह गुप्ता के गांव की लड़की को खड़ा करने का प्रयास किया। जब नेताजी को पता चला कि ये इस तरह से खड़ा कर दिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे इस तरह से। अभी चुनाव डिक्लेयर, प्रत्याशी का जो चुनाव होना उसमें डिक्लेयर मत करिए। और काफ़ी तरह से समझाते रहे। हमने कहा कि कार्यकर्ता जो कार्य करता है, परिश्रम करता है, उसे सम्मान मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा सम्मान मुलायम सिंह से ज़्यादा कार्यकर्ता का ना कोई ध्यान रखता है ना सम्मान करता है। और उन्होंने कहा समाजवाद में ये नहीं है कि केवल गरीबी हटाओ। लोहिया जी ने गरीबी के साथ साथ एक आर्थिक विकेंद्रीकरण के तहत एक अमीरी, एक संपन्नता की भी बात कही थी। इसको भी ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए और समाजवाद को सही तरीके से व्यवहार में लाने के लिए तथाकथित परिस्थितियों के अनुसार भी कार्य करना पड़ता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब कि मुलायम सिंह यादव जो है छोटे से छोटे चुनाव पे भी अपना पूरा फोकस हाँ करते थे और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बातचीत मिलते थे। नेताजी हमेशा कोई भी चुनाव हो उस चुनाव पर अपना ध्यान अवश्य केंद्रित करते थे। नगर पंचायतों का चुनाव एक बार होना था। उन नगर पंचायत के चुनाव में पहले हमारा प्रतिनिधित्व न के बराबर था, लेकिन नेताजी ने कहा ऐसे प्रत्याशी उतारिए जिससे कि हमें सफलता मिले। और परिणाम ये हुआ कि जो कुरावली नगर पंचायत हमें कभी नहीं मिलती थी, वो हमने जैन प्रत्याशी को उतार करके उनको चेयरमैन बनाया और इस तरह से कई नगर पंचायतों को जितवाने का कार्य किया। ये सब नेताजी का प्रभाव, उनका दिशा निर्देश और उनकी दूरदृष्टि का परिणाम था। अच्छा, जब नेताजी मुखिया थे, अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी की, उस समय की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में आप क्या अंतर देखते हैं? नेताजी का व्यक्तित्व तो संघर्ष से निकला था, तप के निकला था, झंझावातों, गरीबी, अभावग्रस्त जिंदगी से निकला था। और इसमें जो संघर्षशीलता थी वो निश्चित रूप से एक ऐसी चीज़ थी जिसने उन्हें हमेशा अजय बनाने का काम किया। अच्छा, एक चीज़ आप बता रहे थे कि जैसे जब चुनाव प्रचार या उसमें जाते थे, सब शाम को लौटते तो बता रहे एक ही धोती कुर्ते में या कुर्ता पजामे में वो अपना गुजारा करते थे। नेताजी का जहाँ तक पारिवारिक परिवेश का प्रश्न है, गरीबी में पैदा हुए। गरीबी में पैदा होने के साथ साथ जो शिक्षा ग्रहण की थी उस समय कोई साधन नहीं थे। टूटी साइकिल थी उनके पास, पाजामा और कमीज़ पहन करके जाते थे, लेकिन उनमें नेतृत्व का गुण था जिसकी वजह से बच्चे और अध्यापक सब उनसे प्रभावित होते थे। पहलवानी का उन्हें शौक़ था, जिसने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में माननीय नथू सिंह जी की मेंबर साहब के सानिध्य के कारण हासिल किया और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, पहलवानी का जैसे आपने बताया शौक़ था उन्हें, एक कोई उनका दाव बताया जाता है कोई, हाँ, उसके बारे में बताइए। और नथू सिंह जी ने पहली बार शायद वही कुश्ती देख के उनसे प्रभावित होकर उनको मौका दिया था, अपनी सीट छोड़ी थी। क्या था वो किस्सा? नेताजी का एक पहलवानी में दाव था जिसको धोबी पाट के नाम से जाना जाता। उसको उन्होंने राजनीति में भी काफ़ी प्रयोग किया और अखाड़े में भी उसको प्रयोग किया। अपने से दुगने ताकतवर पहलवान को वो मिनटों में चित कर दिया करते थे धोबी पाट के माध्यम से। और इसी तरह का एक बार दंगल हुआ, उसमें माननीय नथू सिंह जी ने उनकी कुश्ती को देखा और कुश्ती को देख करके जो धोबी पाट के द्वारा उन्होंने एक अपने से दुगने पहलवान, शायद नाम जमुना प्रसाद हो क्या हो, उसको हराया, जिसके कारण वो हीरो बन गए। और माननीय मेंबर साहब ने त्याग
करके अपनी जीती हुई सीट छोड़ करके उनको चुनाव में लड़ाया। ये बहुत बड़ा नेताजी का त्याग उनके साथ था। तो ये थे हमारे साथ में केसी यादव जी, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में बताया कि कैसे संघर्ष के दिनों में कितनी अभाव की ज़िंदगी जीने के बाद भी फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया मुलायम सिंह यादव ने। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।